नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेमंत कुमार एकेडमी की इस वीडियो में। तो स्विंग ट्रेडिंग बेहतर है या इंट्राडे ट्रेडिंग, ये दोनों क्या होती हैं? स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है और इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? क्या एडवांटेजेस हैं दोनों के और क्या डिसएडवांटेजेस हैं? किस चीज का ख्याल आपको रखना है स्विंग ट्रेडिंग करते वक्त या इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त, और आपके लिए कौन सी बेहतर हो सकती है, ये सब जानिए इस वीडियो में। और इस वीडियो को भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और उन नए ट्रेडर्स के साथ जो जानना चाहते हैं उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेमंत कुमार एकेडमी में। और फिर से एक शानदार वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। इंट्राडे ट्रेडिंग वर्सेस स्विंग ट्रेडिंग, कौन सी बेहतर है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, कौन सी चीज आपको आपकी साइकोलॉजी, इन्वेस्टमेंट पैटर्न और टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से सूट करेगी। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और हाँ, प्लीज इस वीडियो को भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जो अभी शेयर मार्केट में अपना पहला कदम रखने जा रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में उनको पूरी जानकारी मिलेगी कि उनको शेयर ट्रेडिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हुए इंट्राडे ट्रेडिंग चूज करनी है या स्विंग ट्रेडिंग। तो आइए जानते हैं क्या है स्विंग ट्रेडिंग, क्या है इंट्राडे ट्रेडिंग और क्या है दोनों में फर्क। तो देखिए, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, स्विंग ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस को कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्तों तक आगे लेके चलता है या कुछ महीनों तक, यानी कि वो अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करता है। जिस भी शेयर को उसने परचेज किया है, बाई किया है, जितने भी शेयर्स को अपनी पोजीशंस बनाई है, उसको कैरी फॉरवर्ड करता है और लेके जाता है कुछ दिनों या हफ्तों तक। वहीं एक इंट्राडे ट्रेडर सेम डे अपनी बाई या सेल की पोजीशन को क्लोज करता है, यानी स्क्वायर ऑफ करता है ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स। अब इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? देखिए, पहला डिफरेंस तो ये हुआ कैरी फॉरवर्ड का, यानी कि जो स्विंग ट्रेडर है वो कैरी फॉरवर्ड करता है और इंट्राडे ट्रेडर जो है वो सेम डे अपनी पोजीशंस को काटता है। लेकिन अब आगे चलते हैं कि दोनों में और क्या बड़े डिफरेंसेस हैं। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, पहले उनको समझ लेते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में हायर प्रॉफिट पोटेंशियल है, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग अलाउ करती है ट्रेडर को कि वो पोटेंशियली बहुत बड़े प्रॉफिट्स ले सके, बजाय इसके कि वो इंट्राडे ट्रेडिंग में कमा सके। क्यों? क्योंकि आप एक कम क्वांटिटी से बड़ी रेंज को ट्रेड करते हैं और बड़े टाइम फ्रेम के साथ ट्रेड करते हैं। दूसरा एडवांटेज क्या है कि ये लेस टाइम इंटेंसिव है, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग जो है वो आपकी टाइम कमिटमेंट को कम लेती है, यानी कि इट रिक्वायर्स अ लेसर टाइम कमिटमेंट देन इंट्राडे ट्रेडिंग। इसका मतलब ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है, लगातार स्क्रीन पे बने रहना पड़ता है, बनस्पत इसके स्विंग ट्रेडिंग आपसे कम टाइम की डिमांड करता है। और तीसरी चीज है फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग एक लार्जर टाइम फ्रेम्स और मार्केट कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए की जाती है। ये 1 डे, 1 मंथ या 1 वीक, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ के टाइम फ्रेम के हिसाब से आप अपने स्टॉक के ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, स्विंग्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनमें पोजीशंस बनाते हैं। तो ये 3 एडवांटेजेस हैं, हाई प्रॉफिट पोटेंशियल, लेस टाइम इंटेंसिव और ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। इन 3 एडवांटेजेस को ध्यान में रखते हुए स्विंग ट्रेडिंग की जाती है। तो अब जान लेते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के अलावा इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या एडवांटेज है। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग की जाती है सेम डे में, यानी कि इसके अंदर क्विक प्रॉफिट्स की अपॉर्चुनिटीज को तलाशा जाता है ताकि आप सेम डे में अपने प्रॉफिट्स को बुक कर सकें। वहीं इसका जो रिस्क एक्सपोजर है वो बहुत कम होता है, क्योंकि उसमें ओवरनाइट रिस्क का एक्सपोजर नहीं है। आपको पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है, आपको कहीं ना कहीं पोजीशंस को क्लोज करना है। हाँ, क्योंकि ये ओवरनाइट नहीं है, इसलिए इसका एडवांटेज ये है कि इवन इफ मार्केट में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव हो, कोई ओवरनाइट पोजीशंस नहीं कैरी फॉरवर्ड की जाती, कोई रिस्क नहीं होता है। ये 3 एडवांटेज है बेसिक इंट्राडे ट्रेडिंग की। तो आइए अब जानते हैं कि दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है और क्या डिसएडवांटेज है। पहले देखिए, डिसएडवांटेज जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ओवरनाइट पोजीशंस को लिया जाता है स्विंग ट्रेडिंग में, इसमें बहुत बड़ा रिस्क एसोसिएटेड होता है, क्योंकि आपकी होल्डिंग्स होती हैं ओवरनाइट पोजीशंस की। कोई पॉलिटिकल प्रेशर हो, कोई पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा हो, इलेक्शन चल रहे हो, बजट चल रहे हो, इन सब से आपकी स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशंस में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बना रहता है, यानी कि रिस्क
बहुत काफी हद तक रहता है। हाँ, लेकिन और इसमें होल्डिंग पीरियड भी बहुत ज्यादा बड़ा रहता है, क्योंकि आप ये पोजीशंस कुछ दिनों या हफ्तों के लिए बनाते हैं, तभी आप रियलाइज कर पाते हैं अच्छे प्रॉफिट्स को। तो इसमें लॉन्गर टाइम पीरियड को, होल्डिंग पीरियड को रखा जाता है। तीसरी चीज, मार्केट की वॉलेटिलिटी। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, अभी वॉर डिक्लेयर हो गई, किसी स्टॉक की बैड न्यूज आ गई जिसमें आपने पोजीशन बनाई हुई है, तो जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है वो स्ट्रॉन्ग स्विंग ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है। तो ये 3 है डिसएडवांटेज स्विंग ट्रेडिंग के। तो आइए आप जान लेते हैं क्या डिसएडवांटेज है इंट्राडे ट्रेडिंग के। देखिए, इसके अंदर बहुत बड़े चैलेंजेस और ड्रॉबैक्स हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के। सबसे पहले तो इमोशनल स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि आपको बहुत ही जल्दी जल्दी क्विक डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। सिंगल डे के दौरान बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, बहुत सारे ट्रेडिंग पोजीशंस बनानी पड़ती हैं, आपको बड़े बड़े ट्रेड्स लेने पड़ते हैं, और इसके अंदर बहुत बड़ी क्वांटिटी एक छोटी रेंज के अंदर आपको लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से आप बहुत ही बड़े इमोशनल स्ट्रेस को अंडरगो करते हैं। टाइम इंसेंटिव है, क्योंकि आपको लगातार इसके अंदर टाइम कमिटमेंट देना पड़ता है, आपको एक्टिवली मॉनिटर करना पड़ता है मार्केट को पूरे दिन भर, जितना भी जो भी ट्रेडिंग डे है आपका, सुबह 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक, क्योंकि मल्टीपल पोजीशंस होती हैं, तो आपको लगातार स्क्रीन पे अपना ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा, क्योंकि आप लगातार ट्रेडिंग करते रहते हैं, मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं, तो हायर ट्रेडिंग कॉस्ट भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। इसके अंदर आपको सबसे ज्यादा ये 3 स्ट्रेस, टाइम मैनेजमेंट और कॉस्ट का ध्यान रखना पड़ता है, जिसकी वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग में काफी बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। आइए जान लेते हैं कि अब इन दोनों में क्या प्रिंसिपल डिफरेंसेस हैं। जैसे कि अब आप यहां पे देख पा रहे हैं, मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूं। इसके अंदर देखिए, प्रॉफिट का पोटेंशियल क्या है। प्रॉफिट का पोटेंशियल स्विंग ट्रेडिंग में बड़ा ही हाई है, बल्कि इंट्राडे ट्रेडिंग में यही प्रॉफिट पोजीशन काफी लो है, मॉडरेट है। टाइम की अगर कमिटमेंट की बात की जाए तो स्विंग ट्रेडिंग में लो है और इंट्राडे ट्रेडिंग में हाई है। रिस्क की बात की जाए तो स्विंग ट्रेडिंग में हायर है, क्योंकि आपको पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ती हैं, और इंट्राडे ट्रेडिंग में क्योंकि पोजीशंस सेम डे स्क्वायर ऑफ हो जाती हैं, तो लो रिस्क होता है। मार्केट की वॉलेटिलिटी का अगर ध्यान दिया जाए तो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है, बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है स्विंग ट्रेडिंग में। आपको नहीं पता कि आपकी स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन कब आपको लॉस में काटनी पड़े। बजाय वनस्पत इसके जो इंट्राडे ट्रेडिंग है उसमें बहुत कम मार्केट वॉलेटिलिटी का इंपैक्ट दिखा गया है। इसके अलावा हम चलते हैं इमोशनल स्ट्रेस। देखिए, अगर इमोशंस की बात की जाए तो स्विंग ट्रेडिंग में थोड़े कम होते हैं, क्योंकि आप कैलकुलेटेड पोजीशंस लेते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं कि हमें किस सेक्टर में, किस स्टॉक में लिया जाए, किस स्टॉक में अपनी पोजीशंस बनाई जाए, तो आपका इमोशनल स्ट्रेस लेवल बहुत कम रहता है। बजाय इसके इंट्राडे ट्रेडिंग में, क्योंकि बहुत सारी पोजीशन चल रही होती हैं, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो सबसे ज्यादा हायर इंट्राडे पोजीशंस में होता है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि हमारी इन दोनों कंपैरिजंस के बाद हमें क्या चीज ध्यान में रखनी है स्विंग ट्रेडिंग में। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग में आपको ट्रेंडिंग स्टॉक्स का आइडेंटिफिकेशन करना है, यानी कि एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक डिफाइंड प्रोसेस के द्वारा आइडेंटिफाई करने हैं वो स्टॉक्स जिनमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चल रहा है, क्योंकि जो मोमेंटम स्टॉक्स हैं उन्हीं में आप स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशंस बनाते हैं। वहीं आपको टेक्निकल एनालिसिस का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है स्विंग ट्रेडिंग में, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेटेजीज बनती हैं वो टेक्निकल सेटअप्स के हिसाब से बनती हैं। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स का बहुत ही खास तौर पे ख्याल रखा जाता है। आपको अपनी एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस भी ध्यान में रखना पड़ता है। साथ के साथ अब हम चलते हैं इन 3 क्राइटेरियाज के बाद कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में कैसे आप अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है कि आपको बहुत ही शार्प फोकस रखना पड़ता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टॉक्स में जिनमें हाई वॉलेटिलिटी हो, क्योंकि आप ज्यादा क्वांटिटी में कम रेंज में प्ले कर रहे हैं। स्विंग ट्रेडिंग में आप बहुत बड़ी रेंज को प्ले करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग में आप 0.5% से 1%, 2% की मूवमेंट को स्टॉक के ड्यूरिंग द डे को प्ले आउट करते हैं, इसलिए आपकी बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। तो आपको शार्प फोकस रखना पड़ता है कि मैं बहुत ऐसे हाई वॉलेटाइल स्टॉक्स को कैप्चर कर पाऊं जहां पर मुझे प्रॉफिट का पोटेंशियल ज्यादा हो। इसीलिए आपको टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट पैटर्न्स को रेगुलर स्टडी करना पड़ता है कि किस स्टॉक में कैसा टेक्निकल पैटर्न बन रहा है, कैसा चार्ट पैटर्न बन रहा है, कहां सपोर्ट है, कहां रेजिस्टेंस है इंट्राडे ट्रेडिंग बेसिस पे, और उसके हिसाब से आप अपनी पोजीशंस को बनाते हैं, इंट्राडे पोजीशंस को। दूसरी चीज, इसके अंदर आप स्कैल्पिंग और मोमेंटम ट्रेडिंग भी करते हैं, जो कि 1 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट
के चार्ट्स के ऊपर बेस्ड रहती है। दूसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर आपको इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट बनाए रखना पड़ता है ताकि आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकें और अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकें। तो देखिए, ये आपने जाना क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, किस तरीके से दोनों ट्रेडिंग जो है चलती हैं। स्विंग ट्रेडिंग क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और किस तरीके से दोनों ट्रेडिंग्स होती हैं। आइए अब जान लेते हैं कि दोनों ट्रेडिंग्स में किस तरीके से आप अपनी चॉइस को बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं करूं कि इसका कंक्लूजन क्या है, आखिरकार हमें किस तरीके की ट्रेडिंग स्टाइल को चूज करना चाहिए। देखिए, ये चॉइस डिपेंड करती है आपके अपने गोल्स पे, अपनी प्रेफरेंसेस पे, आपके अपनी साइकोलॉजी के ऊपर। अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आप इंट्राडे ट्रेडिंग को आजमाइश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप साइकोलॉजिकली वीक हैं, आप घबरा जाते हैं बड़ी पोजीशंस को देख के, मल्टीपल ट्रेड्स को देख के, तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तब आपको शुरुआत करनी चाहिए स्विंग ट्रेडिंग से। दूसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए मेरा कहना यह है, चाहे आप कोई सा भी चार्ट सेटअप या स्ट्रेटजी लगाएं, 80% आपकी साइकोलॉजी काम करती है और 20% आपके चार्ट सेटअप्स और स्ट्रेटजीज काम करती हैं। जहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप अपनी रिस्क टॉलरेंस को डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, मुझे कितना रिस्क इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग में लेना है, उस हिसाब से आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल को, यानी कि इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग को चूज कर सकते हैं। तीसरी चीज आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, प्रैक्टिस और एजुकेशन। आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, चाहे आप कोई सा भी ट्रेडिंग स्टाइल चूज करें। इसलिए मेरा जोर रहेगा कि आप अपनी प्रैक्टिस और कंटिन्यूअस एजुकेशन पे जरूर ध्यान दें। और सबसे आखिर में मैं बात कहूंगा कि आपको सबसे ज्यादा जरूरी है एक एक्शन लेना, यानी कि अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करना। क्यों जरूरी है ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करना? देखिए, आज आप शायद जॉब में हैं या किसी बिजनेस में अपने कैरियर के अंदर हैं। हम भी आपको बहुत सारे कोर्सेज अपनी हेमंत कुमार एकेडमी में सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। यहाँ पे हमारा एक बहुत ही बढ़िया कोर्स है स्विंग ट्रेडिंग का, जिसके बारे में आप नीचे दिए गए लिंक पे देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है hemant-kumar.com। हेमंत कुमार एकेडमी की अपनी एक ऐप भी है HKA के नाम से, जो आपको एंड्रॉयड और प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी और एप्पल पे भी मिल जाएगी। देखिए, इस स्विंग ट्रेडिंग कोर्स का महत्व क्या है। आपको केवल और केवल 9 दिन सीखने के बाद 30 मिनट, जी हाँ, केवल 30 मिनट पर वीक अपनी स्टॉक्स और सेक्टर की आइडेंटिफिकेशन पे लगाने हैं, और उससे आपको मिलता है बुके ऑफ स्टॉक्स, जहां पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। मेरे आने वाले वेबिनार का इंतजार कीजिए, और उससे पहले अगर आप इस कोर्स को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो तुरंत विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.hemant-kumar.com को, जहां पे आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ कोर्सेज मिलेंगे। आप उन कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। और हाँ, आप पावर ऑफ पिरामिडिंग को जानते हैं? नहीं जानते तो इस कोर्स में सुनिए और समझिए कि क्या है पावर ऑफ पिरामिडिंग, और क्या है पावर ऑफ चार्टिंग, और क्या है पावर ऑफ ट्रेड जर्नल। इन सब का एक कंपोजिशन मैं इस कोर्स में लेके आया हूं, जहां पे आपको एक बहुत ही बढ़िया अपने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और पैरेलल इनकम बनाने का मौका मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने इस वीडियो को भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि नए से नए ट्रेडर्स जो इस मार्केट में जुड़ रहे हैं, उनको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का, अपनी ट्रेडिंग स्टाइल का वो पता कर सकें कि आपको कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल सूट करता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों, आप सबने भी डिसाइड कर लिया होगा कि आप किस तरीके के ट्रेडर हैं। क्या आप स्विंग ट्रेडर हैं या आप इंट्राडे ट्रेडर हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों से भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, और जितने भी नए ट्रेडर्स हैं, स्पेशली जो नई जनरेशन है, मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि अपने ट्रेडिंग बिहेवियर को समझिए, अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट को समझिए, और तब कॉन्शियसली डिसाइड कीजिए कि इंट्राडे या स्विंग कौन सा है बेहतर आपके लिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।